हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकर्स इन्फो। अभी रिसेंटली मैंने एसबीआई अप्रेंटिस के सारे डिटेल्स पे एक वीडियो डाला था एंड वहाँ मुझे क्वेश्चन आया था कि एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है, सेक्शनल टाइमिंग्स होती हैं कि नहीं, पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर करूँगी। एंड मोस्टली जो फ्रेशर्स होते हैं, जो लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी, वही लोग एसबीआई अप्रेंटिस फिल करते हैं। जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो मेंस दे रखे होते हैं, जनरली वो फिल नहीं करते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके लिए ये वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं कुछ स्ट्रैटेजीज भी बता दूंगी जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में अटेम्प्ट कर सको। तो सबसे पहले जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो जीए का स्टार्ट होता है एंड इसमें सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट की होती है। टोटल 1 घंटे का पेपर होता है एंड हर एक सेक्शन पे आपको 15 मिनट का टाइम मिलता है। तो जीए में किस टाइप का क्वेश्चंस आते हैं ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है। 17 सितंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है। वो सेम पेपर यहाँ पे कॉपी करके यहाँ ये लोग टेक्स्ट बुक वालों ने बनाया है। तो ये जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। रिसेंट के 6 महीने के जो भी करंट अफेयर्स होते हैं वो आएंगे। यहाँ पे स्पोर्ट्स रिलेटेड है, साइंस रिलेटेड है, बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड है, इकोनॉमिकल क्वेश्चंस है एंड उसके अलावा बैंकिंग रिलेटेड आपको 8 से 10 क्वेश्चंस दिख सकते हैं। एंड बाकी जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होते हैं उससे रिलेटेड बैंकिंग अवेयरनेस भी एक टॉपिक होता है। उसमें जितने भी बैंकिंग टर्म्स होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज़ नॉट रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। तो ये आपको यहाँ पे टिक करना है। सो ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आपके पास मोर देन इनफ टाइम है, आप आराम से बैंकिंग अवेयरनेस का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो एंड वो आपको आगे के परमानेंट पोस्ट के एग्ज़ाम्स में भी हेल्प करेगा। फिर ये बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसी टाइम के मतलब 8 से 10 क्वेश्चन बैंक के रिलेटेड आते हैं। फिर बाकी मिसलेनियस क्वेश्चन आते हैं। इसमें ऑबिचुअरीज भी पूछता है, डेज एंड थीम वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि बैंक के परमानेंट पोस्ट के एग्ज़ाम में ज़्यादातर डेज एंड थीम्स वाले क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन दिख जाता है, ऑबिचुरीज से भी दिख जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन बैंकिंग से ही रिलेटेड है। तो अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ लें एंड बैंकिंग की जो न्यूज़ रिसेंट में चल रही है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है, ये सारे न्यूज़ आप पढ़ लें तो आपका अच्छा खासा 15-16 मार्क्स का तो यही से हो जाएगा अच्छे से। अभी इंग्लिश पे आ जाते हैं। इंग्लिश में भी सेम वही कॉन्सेप्ट है। मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो इजी ही लगा था इसका लेवल, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस यहाँ दिए हैं ये इस लेवल के नहीं थे, इससे भी आसान मुझे लगे थे। सो ये सारे इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपके जो भी नॉर्मल बैंक का पैटर्न होता है वही सेम पैटर्न यहाँ फॉलो होता है। इसमें आप स्ट्रैटेजी क्या यूज़ कर सकते हैं कि जो पैसेज होता है उसको सबसे आखिरी में करो एंड जो भी मिसलेनियस टॉपिक्स होती हैं उसके अलावा उसको पहले कर लो, क्योंकि यहाँ 15 मिनट का टाइम है, आपको 25 क्वेश्चंस करने हैं। तो पैसेज को आखिरी के लिए रख लो, क्योंकि उसको पढ़ते पढ़ते हम इतना फ्लो में बह जाते हैं कि उसको पढ़ते पढ़ते पूरा टाइम निकल जाता है। एंड लास्ट में जो 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं उसको हम लोग जल्दी जल्दी में मार्क करते हैं एंड गलतियाँ कर देते हैं। जबकि इसका वेटेज आप देख सकते हो, ये 8 मार्क्स ही होल्ड कर रहा है। 8 से 9 मार्क्स के इसके क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बाकी के जो आपके मार्क्स हैं वो आपको वो मिसलेनियस टॉपिक्स ही दिलवा रहे हैं। अभी बात करते हैं क्वांट्स की। क्वांट्स में आपका ये पैटर्न है। इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन आएंगे, फिर आपके मिसिंग नंबर या रॉन्ग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आएंगे। तो आप 8 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं। उसके बाद रॉन्ग नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन हैं। फिर उसके बाद आपको एक डीआई दे दी गई है 5 मार्क्स की एंड उसके बाद आपके अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन बाकी के अरिथमेटिक के हैं। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि अरिथमेटिक को आप स्किप करके मत जाओ। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत सिंपल। ये देखो, ये 30 सेकंड में निकलने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो इसको आप स्किप करके मत जाना, इसको आप पढ़ लेना, आपका बेसिक्स भी क्लियर होगा। तो ये आप ये 10 मार्क्स उठा लोगे आराम से। एंड ये वाला मॉक जो मैंने बहुत पहले दिया था, जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था उस समय मैंने ये दिया हुआ है। रीजनिंग में भी बैंक वाला ही पैटर्न होता है। रीजनिंग में जो भी बैंक में क्वेश्चंस आते हैं उसी टाइप का पैटर्न रहता है। इस तरह से मतलब नॉर्मल सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, ये सारे क्वेश्चंस आपके रहेंगे एंड बाकी के मिसलेनियस टॉपिक्स भी रहते हैं यहाँ पे। मैंने जब पेपर दिया था तो उस समय कोडिंग का भी एक क्वेश्चन आ गया था। कोडिंग डिकोडिंग से भी एक क्वेश्चन आया था, जो कि जनरली प्रीलिम्स लेवल पे नहीं दिखता है या फिर ऐसे एग्ज़ाम्स में नहीं दिखता है, लेकिन उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था और वो बहुत सिंपल था, बहुत बेसिक था, ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना था। फिर ये एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया था
एंड ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ है। इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रही हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली दिखते नहीं हैं, प्रीलिम्स के एग्जाम में। इस टाइप का कोडेड इनइक्वालिटी, कोडेड सिलॉग्स या फिर कोडेड ब्लड रिलेशन, कोडेड डायरेक्शन डिस्टेंस, इन सब में से जो भी टॉपिक से कोडेड क्वेश्चंस बनते हैं वो आप सीख लेना कि कैसे होते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना रहेगा, तो ये आप कर सकते हो। तो इस टाइप का भी आ सकता है एग्ज़ाम में, तो प्रिपेयर्ड रहना, क्योंकि फालतू का 2-3 मार्क्स चला जाएगा। कट ऑफ इसका ज़्यादा ही जाता है, 70 to 75 मार्क्स कट ऑफ चला जाता है। एंड इसमें 2 या 3 वेटिंग लिस्ट भी आती है। सो अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे, आपको पहले से क्लियर है कि आपको जाना है, अप्रेंटिस करना है अपने प्रिपरेशन के फेज़ में, तो आप उसको ढंग से एग्ज़ाम दो, क्योंकि फॉर्म भर रहे हो, पैसा लग रहा है, तो एग्ज़ाम अच्छे से दो। So all the best everyone. Don't forget to like, share, subscribe to my channel Bankers Info.